गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब तक हम लेसन 25 राजदूत संजय तक पढ़ चुके हैं। आज हम महाभारत में आगे का लेसन शांतिदूत श्री कृष्ण से लेकर लेसन 5वें 6वें दिन का युद्ध तक पढ़ेंगे हम। अब तक हमने पढ़ा बेटा कि युद्ध को टालने के लिए अनेक शांति समझौते और प्रस्ताव जो हैं वो लेकर राजदूत गए। कोई पांडवों की तरफ से गया तो कोई धृतराष्ट्र की तरफ से आया। अंत में शांतिदूत बनने का निश्चय श्री कृष्ण ने किया और वो स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर, युद्ध न होने का प्रस्ताव लेकर, समझौते का प्रस्ताव लेकर बेटा जो है हस्तिनापुर पहुँचे। धृतराष्ट्र को जब ये समाचार मिला कि स्वयं शांति दूत बनकर श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्होंने उनके रहने का प्रबंध दुशासन के भवन में किया। दुर्योधन ने उनका आदर सत्कार करके उनके भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु कृष्ण ने उनका निमंत्रण यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब तक जो मैं बात करने आया हूँ वो सफल नहीं हो जाती तब तक मैं आपका भोजन का न्योता स्वीकार नहीं कर सकता। और उन्होंने विदुर के यहाँ भोजन किया। अगले दिन पूरी भरी सभा में श्री कृष्ण ने पांडवों की बात धृतराष्ट्र के समक्ष रखी और कहा कि अगर वो पांडवों को आधा राज्य देने का जो है स्वीकार कर लें तो युद्ध भी टल जाएगा और जो पांडव हैं वो आपको पिता समान मानते हैं तो आपका बहुत आदर भी करेंगे। धृतराष्ट्र, भीष्म, गुरु द्रोण, गांधारी आदि सभी वरिष्ठ जनों ने दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा और अंत में सभा ही छोड़कर चला गया। जब सबने समझाने का उसको अत्यधिक प्रयास किया तो दुर्योधन ने जो है क्रोध में आकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने तक का आदेश दे दिया और इस तरह से कृष्ण के शांति दूत बनने का जो एक लक्ष्य था वो असफल हो गया और युद्ध की तैयारियां होने लगी और दोनों पक्ष जो हैं अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। पांडवों के जो सेनापति बने वो द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बने और कौरवों के सेनापति भीष्म बने और दोनों ही अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में डटकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने बड़ों का सम्मान करने के लिए स्वयं जाकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और जो भी उनके बड़े बुजुर्ग थे उनका सबका आशीर्वाद लिया। एक बार तो अर्जुन को भी थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया कि भाई वो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में युद्ध लड़ रहा है, अपने आदर और सम्मान के योग्य जो व्यक्ति है उनके साथ में युद्ध लड़ रहा है तो क्या ये सही है। पर कृष्ण ने उनको जो है कर्मयोग का उपदेश दिया जो आज भी संसार में जो है विश्वविख्यात है गीता के नाम से। और उसके बाद जो है अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन के युद्ध में जो पांडवों का तो कभी कौरवों का पलड़ा भारी रहा और जो भीष्म थे उनके आगे कोई भी पराजित नहीं हो सकता था। यहाँ बेटा एक बात और जो है कि जो भीष्म हैं उन्होंने ये शर्त रखी कि जो कर्ण है वो कभी मेरी बात को नहीं मानते। अगर कर्ण युद्ध लड़ेगा तो मैं सेनापति नहीं बनूंगा। और कर्ण ने भी यही बात रखी कि अगर भीष्म जो हैं जब तक युद्ध लड़ेंगे, भीष्म की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती वो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो भीष्म जब तक सेनापति रहे तब तक कर्ण ने वहाँ पर युद्ध नहीं लड़ा। इसी बीच जो कुंती थी उसने भी जो है कर्ण को ये सच बता दिया कि वो सूत पुत्र नहीं है, वो उनका पुत्र है और अगर वो पांडवों के साथ में युद्ध लड़ेगा तो पांडव जो है उनका जो पक्ष है वो जो है विशाल हो जाएगा और वो युद्ध में जीत सकेंगे और युद्ध जीतने के बाद जो राजा है वो कर्ण को बना देंगे क्योंकि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई हैं। पर कर्ण ने यह कहकर कि भाई मैं अब मझधार में अपने मित्र जो है दुर्योधन उसको नहीं छोड़ सकता और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी भी पांडव को जो है नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आपके हर हालत में 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, या अर्जुन जीवित रहेगा या मैं, पर आपको 5 जो है पुत्रों का सुख प्राप्त होगा। ऐसे कहकर जो है कर्ण को भी सच्चाई मालूम हो गई थी कि भाई वो पांडवों का भाई है और कुंती पुत्र है। भीष्म जो हैं अपना बहुत ही तीव्र गति से जो है युद्ध लड़ रहे थे और कोई भी जो है उनके आगे नहीं टिक पा रहा था और युद्ध जो है भयंकर चलता रहा 6ठे दिन तक। अंधाधुंध युद्ध हुआ कई बार तो जो दुर्योधन है वो विचलित भी हो गए क्योंकि भीम जो हैं हर दिन उसके किसी न किसी भाइयों को मार देते थे और 6ठे दिन तक दुर्योधन के 8 भाई मारे जा चुके थे। उधर धृतराष्ट्र को जो संजय है वो आंखों देखा हाल सुना रहे थे
और आंखों देखा हाल सुनाने पर जो है संजय को जब आंखों देखा हाल सुनाते थे उनको और ये बताते थे कि आपके पुत्रों की मृत्यु हो गई है या 8 पुत्र मारे जा चुके हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। तो छठे दिन तक बेटा जो युद्ध था वो बड़ा ही भयंकर था और कौरव पक्ष और कभी पांडव पक्ष का पलड़ा किसी न किसी का भारी होता था और कोई अंतिम निर्णायक युद्ध अभी तक नहीं हो पा रहा था। थैंक यू।